एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो एग्ज़ाम होता है ना, वो 1 दिन पढ़ के या 1 महीने पढ़ के नहीं निकाला जा सकता है। अब आप लोगों से मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ, जैसे मोटिवेट करने की बात करती हूँ, टिप्स देती हूँ, आप लोगों के प्रश्नों के जवाब देती हूँ। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप हमेशा यही बात करती हैं, लेकिन कुछ अता-पता नहीं है। कोई भी वैकेंसी का बिहार वाला था तो वो भी चला गया। मतलब है डिमोटिवेशन जो हो रहा है, उसकी एक वजह है। ऐसा नहीं है कि बिना वजह के ये बोला जा रहा है। लेकिन मैं यही बात हमेशा आप लोगों को डेली मोटिवेट क्यों करती हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। हर चीज़ की एक वजह होती है। जानते हैं क्या है? मेरा जो अनुभव है, वैसे गलती क्या स्टूडेंट करते हैं ना, वो इंतज़ार करते हैं कि जब डेट आ जाएगी, कोई वैकेंसी सामने होगी तब हम पढ़ेंगे। हाँ, ये भी बात सही है कि कोई बिना उद्देश्य के कैसे कोई पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक समझदारी वाली समझदारी वाला काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को कहूँगी, मेरा सजेशन है ये, कि आप लोगों को अभी जो भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी फ़िलहाल आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ सामने है ही नहीं, क्या करने के लिए पढ़ें, क्यों मेहनत करें। अब आपको यहीं पे अपना और ये जो आपकी कहते हैं तैयारी है, इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, यहीं पे, जहाँ पे आपको सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसे ही समय में लोग गलती करते हैं और फिर जब डेट आती है तो अगला जो है, उसकी तैयारी बहुत मजबूत होती है और आप इंतज़ार करते हैं कि सामने कुछ दिखाई दे, कोई डेट हो या कुछ भी हो तो हम करेंगे। तो कभी भी मौका मत देखिए यहाँ पे, अगर आप वाक़ई में सफल होना चाहते हैं, ये मत देखिए कि सामने कुछ रहेगा तभी। आप बस एक जनरली जो कहा जाता है, अच्छा ये बताइए आप क्या करेंगे? अगर तैयारी भी नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने एक रास्ता चुना है कि आपको पढ़ लिख के एक नौकरी करनी है। वैसे तो रास्ता बहुत है सफल होने का। मैं तो बार-बार कहती हूँ कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें काम करिए। लेकिन आपने ये रास्ता चुना है कि आपको पढ़ लिख के ही एक नौकरी करनी है, आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो अभी आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप खुद सोचिए। समय वैसे ही निकलता जा रहा है, बर्बाद तो होगा ही अगर कहीं और कुछ भी ऐसे समय बिताएँगे तो। तो उसको अच्छे से और पढ़ने का भी कई तरीका होता है। कि आप अभी किताब लिए हैं तो पढ़ना शुरू किए हैं, कोई आपका टाइम टेबल नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ अभी ऐसा नहीं है ना, ऐसे भी नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर तरीके से जैसे कहते हैं सीरियस आप मान लीजिए आपको कुछ नहीं सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपना टारगेट बनाइए कि आपका मैं तो यही कहती हूँ ना, इसके पहले भी मैंने बताया था कि आप ये सोचेंगे कि कल मेरा एग्ज़ाम है। ऐसे करके तैयारी करेंगे तभी जाके आप जो पढ़ेंगे आपके दिमाग में घुसेगा। टेस्ट देते हैं तो भी आपको ये सोचना है कि ये टेस्ट जो दे रहे हैं ये सीरियसली कि मैं जो असली वाला एग्ज़ाम है वो दे रहा हूँ। ये नहीं कि अरे ये तो अपने ऐसे जनरली टेस्ट है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने दिल को और मस्तिष्क जो हमारा है इसको समझा के रखना है, तभी जाके चीज़ें हमें मिलती हैं। आप खुद देखे होंगे ना कि कोई एक ही बात को करने का तरीका होता है, कहने का तरीका होता है। कोई इंसान उसी बात को बहुत नेगेटिव वे में बोलता है, मतलब बहुत गुस्से में बोलता है और उसी बात को कोई इंसान बहुत प्यार से बोलता है। एक आदमी से कोई ऐसा इंसान जो कोई काम नहीं करना चाहता है, तो उससे काम करवाया जा सकता है। लेकिन आप अगर उसको गलत वे में बोलेंगे उससे तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन उसी बात को घुमा के थोड़ा-सा प्यार से करेंगे, तो वो इंसान तैयार हो जाता है। ऐसे ही हमारा दिमाग है कि उसको आप ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, सामने कुछ रहेगा तो धड़ाक से हम पढ़ाई शुरू करेंगे और मेरा दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अपने दिमाग को बहुत तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, प्यार से घुमा के समझाना पड़ता है। अब कैसे करना पड़ेगा, आपका दिमाग किस टाइप का है, क्या समझना चाहता है, आपका बैकग्राउंड जैसे बहुत सारी चीज़ें मैटर रखती हैं कि हमारा दिमाग क्या समझता है। हमारी परवरिश कैसे घर में हुई है, हमारा बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या चीज़ें मुझे बचपन से पसंद आती रही हैं। अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाइए। जैसे मैंने बताया भी है कि मुझे क्या था संगीत से प्रेम था शुरू से। हमेशा मैं अपना देखती रहती थी कि सोचती रहती थी कि मैं स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो मैं कल्पना में बहुत ज़्यादा उड़ान भरती थी। तो ये जो कल्पना शक्ति थी अक्सर मुझे पढ़ाई में बहुत पीछे की, क्योंकि जब किताब खोलो तो दिमाग में कुछ और चलता था कि मैं यहाँ पे परफ़ॉर्म कर रही हूँ, ऐसे डांस कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें चलती थी। अब उस चीज़ को मैंने अपना हथियार बना लिया जब मैंने तैयारी शुरू किया तो, क्योंकि मुझे तो याद होती नहीं थी, कल्पना में उड़ती थी, तो अब मैं वो जो चीज़ें हैं किताबों की, जो रचनाएँ होती थी, पंक्तियाँ होती थी, जो भी किसी का कथन होता था, उसको मैं कल्पना की दुनिया में लेके जाती थी। उस इतना उसमें घुस जाती थी, इतना जब मैं पढ़ती थी तो अब इस दुनिया में कहाँ मैं बैठी हूँ ये नहीं याद रहता था, मैं उस दुनिया में चली जाती थी, किताबों की दुनिया में चली जाती थी। वो क्या कहा जा रहा है, कवि क्या कह रहे हैं, मैं उसमें घुस के उसको कल्पना की उड़ान भरती थी, तब जाके मेरे दिमाग एक्सेप्ट कर लेता था, क्योंकि मुझे बचपन से मैं ऐसा करती आई थी। तो देखिए दिमाग को समझाना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। ये मत सोचिए कि जब डेट आ जाएगा तब पढ़ेंगे भाई, बिना किसी टारगेट के फिलहाल आप अपना टारगेट बनाइए कि 1 महीने के बाद आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम है। और जब रोज़ पढ़ाई करिए तो कल एग्ज़ाम है, टेस्ट दीजिए तो मेरा असली वाला एग्ज़ाम है। इस तरह से करके करेंगे तो, क्योंकि अगला कर रहा है, वो ये सब बातें नहीं कर रहा है। देखिए
अगर सीरियस हैं पढ़ाई के लिए तो आपके पास कभी समय की कमी नहीं होगी, ठीक है? आपके पास हमेशा समय पर्याप्त रहेगा। आप तरीके ये नहीं सोचेंगे कि कितना घंटा सोएँ, कितना घंटा पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें। अगर सीरियस हैं तो आपको पता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप तैयारी बहुत पहले से करते आ रहे हैं तो आपकी चीज़ें तैयार हैं तो ठीक है, थोड़ा-सा आप कम भी करेंगे तो काम चलेगा, हालाँकि करना नहीं है। लेकिन जो अभी शुरुआत किया है जिसका कुछ नहीं तैयार है तो उसको कितना बराबर सबके आने के लिए उसको कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई अगर लेट हो गया है हमको घर से निकलने में कहीं पहुँचना है तो हम तेज़ी से जाएँगे तभी तो पहुँचेंगे, नहीं तो फिर हम तो लेट हो गए ऑलरेडी। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर सीरियस है पढ़ाई करने के लिए तो फिर करिए। और मैं रोज़ बात इसीलिए करती हूँ क्योंकि एक दिन में पढ़ाई नहीं होती है और 1 महीने में भी आप सोचेंगे कि 1 महीना पहले से किताब उठा लेंगे, हो जाएगा, तो नहीं होगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से करना पड़ेगा। रोज़ आप कहते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, यहाँ पे ये सिद्धांत लागू होता है। आप करिए। देखिए एक एग्ज़ाम्पल मैं और बताऊँ, जैसे ये लागू होता है ये सिद्धांत कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। मेरी एक फ्रेंड थी, उनको बहुत बड़े मतलब एक अच्छे स्कूल में उनको जाना था। वो डरती थी, जहाँ पे मैं पढ़ाती थी। वो कहती थी कि मुझे भी वहीं पे करना है, कैसे होगा, कोरोना कैसे होगा? तो मैंने कहा कि आप अपना रिज़्यूमे डालते रहिए और डाल के आप छोड़ दीजिए आप, कई बार आप डालिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर उसी स्कूल में जाना है क्योंकि भाई अच्छा स्कूल है, उनको उसी में जाना था, प्राइवेट स्कूल में। लेकिन वहाँ की सैलरी अच्छी खासी है। तो मैंने कहा कि आप डालते रहिए कई बार, एक बार में कॉल नहीं आई, हो सकता है सीट ना खाली हो, लेकिन बार-बार आप रिमाइंड कराइए, बार-बार आप जाइए। और जब ऐसा उन्होंने किया तो एक दिन ऐसा हुआ कि संयोग की बात है कि सीट खाली हुई, उनको कॉल गया, इंटरव्यू भी हुआ, उनका सिलेक्शन भी हुआ, ठीक है? अब फिर उनको ये चिंता हुई, वहाँ पे लोगों ने उनको डरा दिया कि भाई यहाँ पे लोग कोई रहता नहीं है, परमानेंट कोई रहता नहीं है, कुछ दिन के बाद लोगों को हटा दिया जाता है। अब उनको इस बात की भी चिंता हो गई कि क्या यहाँ पे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हटा दिया जाएगा, क्या ऐसा होगा क्या? मैंने कहा कि आप ये सब बिना सोचे अपना काम करते रहिए और आप देखिएगा कि आप जहाँ पे भी अभी घुसी हैं यहाँ पे, आप इससे भी ऊपर जाएँगे। बस अपना अपना काम एकदम ईमानदारी से करिएगा। जो आपका बॉस है, जो आपके प्रिंसिपल हैं, फादर हैं, उनकी नज़र में आपका काम एकदम ईमानदारी से होना चाहिए। अगर वो इतना कहें तो आप इतना करिए, ठीक है? और उन्होंने वैसा ही करना शुरू किया। आज की डेट में वो जब जॉइन की थी तो छोटे बच्चों की क्लास में जॉइन की थी। आज की डेट में वो सीनियर क्लास में पढ़ाती हैं। तो ये चीज़ें बिना किसी स्वार्थ के मैंने ये भी कहा कि आप कभी अपने मुँह से कहने मत जाइए कि तुरंत जैसे इंटरव्यू हुआ तो तुरंत मत जाइए कहने कि नहीं मुझे ये क्लास दीजिए, मुझे ये क्लास दीजिए। यहाँ पर थोड़ा-सा स्वार्थ वाली भावना आती है। आप पहले अपने काम से प्रभावित करिए लोगों को और उसके बाद से जब कभी मौका मिले आप देखिए मौका देखिए कि हाँ, अगर ऐसा कुछ पूछा जा रहा है कि आप किस क्लास में इंटरेस्टेड हैं पढ़ाने के लिए तो फिर आप अपनी इच्छा ज़ाहिर करिए कि अगर मुझे बड़ा इसी बात को घुमा के, डायरेक्ट नहीं। ऐसा नहीं साउंड आना चाहिए कि नहीं आप बहुत स्वार्थी हो रहे हैं यहाँ पे। आप घुमा के कहिए कि अगर ठीक है अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना और अच्छा कर पाऊँगी, बेस्ट दे पाऊँगी। तो इस तरह से करके मैं भी जैसे मैं मुझे ना बड़े स्कूलों में शुरू से घुसना रहता था, फिर वहाँ जाके अपने काम से प्रभावित करके आगे बढ़ना रहता था। तो ऐसे ही ये पढ़ाई है आपकी, पहले आप यहाँ पे अभी एंट्री अगर ले चुके हैं तैयारी करने में, अब आपको प्रभावित खुद को करना है, अपने माइंड को करना है कि कैसे वो आपसे खुश रहेगा भैया, कैसे आपकी चीज़ों को समझेगा। तो बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि बड़ा बोरिंग सा फ़ील हो रहा है, कुछ सामने है नहीं, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए और देखिएगा कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, एग्ज़ाम भी होगा और जो अभी मेहनत कर रहा है, बिना ये सोचे कि हम तो बेकार में मेहनत कर रहे हैं अभी, तो ये मेहनत मेहनत तो आपका इतना भी कहीं मतलब कहते हैं ना कि बेकार नहीं जाने वाली है, उसका रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा, ठीक है? तो देखेंगे कि आपका सिलेक्शन भी हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पॉज़िटिव, ये सारी चीज़ें जो कहा जाता है ना, कहा गया है, जो बड़े-बड़े महापुरुष कह के क्योंकि ऐसे बेकार की चीज़ें नहीं है, ये मैंने खुद अनुभव किया है और बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है। और जो अगर देखिएगा आप तपस्या करके आगे निकलेंगे ना, आपका सिलेक्शन होगा, एक अच्छे इंसान के रूप में निकलेंगे, आपको पता चलेगा कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है, ठीक है? बहुत चीज़ें चेंजेज़ होती है जब आप एक तपस्या करते हैं पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ में, आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभर के आते हैं। बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। बस मेहनत करते जाइए बिना कुछ सोचे कि क्या होगा और परीक्षा टारगेट खुद बताइए कि मेरा 1 महीने के बाद परीक्षा है यार, मैं कैसे तैयार करूँगा? उस हिसाब से तैयारी करिए। अरे 10 बार सिलेबस को दोहरा लीजिए अब तक, 20 बार दोहरा लीजिए, क्या दिक्कत है? ज़्यादा पढ़ने में कोई हर्ज तो है नहीं। आपका एकदम मजबूत रहेगा कि भाई कहीं से कोई मुझे काट नहीं सकता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर करते जाइए क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है भाई एक बार फिर मौका मिला है, फिर अगर गया तो पता नहीं कितने साल के बाद क्या होगा, आप खुद जानते हैं, समझदार हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।